नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं? तो नदियों की घाटियों पर हम बांध बनाकर अपने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, बहुउद्देशीय। वह हमारे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकायन, सिंचाई इत्यादि, जैसे वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि भी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब देखते हैं परियोजनाओं के बारे में। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, जिसका समय है 1951 से लेकर 1956 तक। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि ही था। अतः इसके दौरान 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। वह 3 कौन कौन सी थी? तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना। दोस्तों, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका निर्माण दामोदर नदी पे हुआ है। और दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी पे बनी जो बांध है उससे प्रेरित है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। दोस्तों, जब यह परियोजना बनी नहीं थी तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी पे 8 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना के दौरान। उसमें से प्रमुख है मैथान, तिलैया, पंचेत हिल और कोनार। दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। अब आगे देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। यह भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित हुई और इसका उद्घाटन 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने किया और जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा भाखड़ा नांगल परियोजना को किसने दी? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन इस योजना का लाभ 5 राज्य लेते हैं। 2 अतिरिक्त राज्य कौन कौन से हैं? तो वह हैं दिल्ली और हरियाणा। दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा तथा नांगल। भाखड़ा बांध पंजाब में है तथा इससे निर्मित झील गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि नदी पे कोई बांध बनाया जाता है तो बांध के पीछे जो है कृत्रिम झील निर्मित हो जाती है। उसी झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आप इसको ध्यान रखेंगे, यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगली परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है, जो कि रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले पर यह परियोजना है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद बांध से निर्मित जो झील है, कृत्रिम झील, वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भाखड़ा नांगल पे जो झील थी उसका नाम था गोविंद सागर झील, लेकिन यहाँ पे जो है रिहंद बांध परियोजना पे जो झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों, आगे देखते हैं हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। यह इसका निर्माण भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था और यह कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा में महानदी पर। और निर्माण हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर। दोस्तों, चलिए देखते हैं अगली परियोजना। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर के संगम पर बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे है? तो वह भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पे। दोस्तों, यह बांध जो है भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, इसीलिए यह काफ़ी विवादित भी है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है, लेकिन अगर गुरुत्वीय पूछेगा तो वह हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध।
दोस्तों इसके द्वारा निर्मित जो जलाशय है उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। दोस्तों चलिए अगली परियोजना देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को जल सतलज तथा ब्यास के संगम पर बने हरिके बांध से मिलता है और इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति राजस्थान फीडर नहर द्वारा होता है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को सीधे हरके बैराज से जल नहीं मिल जाता है, पहले हरके बैराज से जल मिलता है राजस्थान फीडर नहर को, और राजस्थान फीडर नहर के द्वारा इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अगली परियोजना है चंबल नदी परियोजना। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यह चंबल नदी पर स्थित है। और इस परियोजना के अंतर्गत इस नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से वो बांध हैं, तो गांधी सागर बांध जो है वह है राजस्थान मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो है राजस्थान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में, और जवाहर सागर बांध राजस्थान में। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम जो है मालवा के पठार से हुआ है और यह यमुना की सहायक नदी है जो कि यमुना में दाएं तरफ से जाके मिलती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 परियोजनाएं हैं, नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना। यह मध्य प्रदेश की परियोजना है, जबकि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की परियोजना है। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में, नर्मदा नदी पे। दोस्तों सरोवर परियोजना जो है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वह कौन से राज्य हैं 4, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली परियोजना। दोस्तों ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे कोई विशेष चीज़ नहीं पूछी जाती है, बस इनका हमें लोकेशन याद रखना जरूरी है कि यह किस राज्य पे हैं, किस राज्य में स्थित हैं और किस नदी पे स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किन नदी पे है, यह है चिनाब नदी पे, और राज्य है जम्मू कश्मीर। अगली परियोजना है किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना। किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, और राज्य है जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए झेलम नदी पे बाढ़ आ गई इस परियोजना के अंतर्गत, तो क्या हुआ, किशनगंगा उड़ी, अर्थात किशनगंगा वहाँ से चली गई, लेकिन तुलबुल झेल गई, अर्थात वह अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, अर्थात किशनगंगा उड़ी, तुलबुल झेल गई। इस तरह से हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि किशनगंगा तुलबुल उड़ी परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे। दोस्तों देखते हैं अगली परियोजना, माता टीला परियोजना और लक्ष्मीबाई परियोजना। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माता टीला परियोजना और लक्ष्मीबाई परियोजना ये बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश में। अगली परियोजना है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना हुगली नदी पे स्थित है और यह वेस्ट बंगाल में है। उकाई तथा काकरा पार परियोजना यह भी गुजरात में है, तापी नदी पे। तो दोस्तों आइए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना ये कहाँ पे है, तो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी ये तीनों परियोजनाएं कहाँ हैं, झेलम नदी पर हैं, जम्मू कश्मीर में। माता टीला परियोजना और लक्ष्मीबाई परियोजना ये परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर। उकाई परियोजना तथा काकराकार परियोजना गुजरात में है, तापी नदी पे। दोस्तों अगली परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है, गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। इडुक्की या पेरियार परियोजना यह पेरियार नदी पर है, केरल में। बाढ़ सागर परियोजना यह जो कि सोन नदी पर है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाढ़ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आपकी अगली परियोजना है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना।
जो कि महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। और देखिए तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इस जो है यहाँ पे ना हिमस्खलन के कारण यह परियोजना काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पे है, तो धौली गंगा नदी पर है, उत्तराखंड में। दोस्तों आपकी अगली परियोजना है हिटकल परियोजना। हिटकल परियोजना कर्नाटक में है, घाट प्रभा नदी पे। दोस्तों आइए पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र की परियोजना है, गोदावरी नदी पर। इडुक्की या पेरियार परियोजना यह केरल की परियोजना है, पेरियार नदी पे। बाढ़ सागर परियोजना यह सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यह कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह उत्तराखंड की परियोजना है, धौली गंगा पर स्थित है। हिटकल परियोजना कर्नाटक राज्य की परियोजना है और यह घाट प्रभा नदी पे स्थित है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगली परियोजनाएं। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पे है, और श्री सैलम परियोजना भी कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ है ना कृष्णा नदी पे, तो यहाँ नागार्जुन में रहा अर्जुन। दोस्तों कृष्ण जी थे ना, अर्जुन के सारथी थे, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण वहाँ से, और श्री सैलम। देखिए दोस्तों भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो श्री जहाँ पे आ जाएगा तो आप वहाँ से कृष्ण अर्थात कृष्णा नदी को रिलेट कर पाएंगे। तो नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना है, तो नदी तो आप आराम से रिलेट कर ले जाएंगे कि कृष्णा नदी पर, और राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगली परियोजना है पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे स्थित है, यह आंध्र प्रदेश की परियोजना है। और निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी पे स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश की परियोजना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 4 परियोजनाएं हो गई, एक बार पुनः देख लीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना, श्री सैलम परियोजना, पोचमपाद परियोजना और निजाम सागर परियोजना। दोस्तों अगली परियोजना है पाराम्बीकुलम अलियार परियोजना, यह पाराम्बीकुलम नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों अगली परियोजना है मैट्टूर परियोजना। मैट्टूर परियोजना जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। और पायकारा परियोजना यह भी पायकारा नदी पर है, तमिलनाडु में। दोस्तों अगली परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना जो है यह भी कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में। और अगली परियोजना है कालिंदी परियोजना। कालिंदी परियोजना भी कालिंदी नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और जोंग या महात्मा गांधी लिगान मक्की परियोजना, दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जोग या महात्मा गांधी लिगान मक्की परियोजना यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों आइए देखते हैं, देखिए भूटान की कुछ परियोजनाएं हैं जिसके चुक्खा परियोजना, संकोस परियोजना तथा ताल परियोजना वांगचू नदी पे। दोस्तों यह हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनका निर्माण भारत के सहयोग से किया गया है। कौन कौन सी भूटान की परियोजनाएं हैं, चुक्खा परियोजना, संकोश परियोजना, ताल परियोजना जो कि वांगचू नदी पर है, और नेपाल की परियोजना है पंच परमेश्वर परियोजना और टनकपुर परियोजना। इन परियोजनाओं का निर्माण भी भारत के सहयोग से हुआ है। तो दोस्तों आप इनको भी काफ़ी ध्यान से याद रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।